बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक और फूलों की पत्तियां, ये वीडियो देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि एक घर में किस तरह खुशियां लौट आई हैं। क्या इस वक्त माहौल है इस घर में जिसने सालों के बाद अब ये खुशी देखी है। इबाद फारूक वापस आ गए हैं अपने घर, रिहाई मिल गई है, आज़ाद हो गए हैं, अपने बच्चों में आए हैं। बड़े जज्बाती मनाजर हैं और पूरी तरीके से इतनी ज़्यादा खुश है क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी उनमें इबाद फारूक गिरफ्तारी थी। इनका एक छोटा मासूम बच्चा भी फौत हो गया था, इंतकाल कर गया था इनकी गिरफ्तारी के दौरान ही, जिनकी जेल के दौरान ही। अब जनाब 9 मई वाकयात में मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता पीटीआई रहनुमा मियां इबाद फारूक रिहा हो गए, घर पहुंच गए। इनके भाई, इनके बुजुर्ग, बच्चे सब इतने खुश हैं। देखिए जरा, ये हाथ में इबाद फारूक ने कुरान मजीद पकड़ा हुआ है और उसके बारे में बताएंगे भी कि ये मैंने हासिल किया है, मैंने कुरान मजीद को पढ़ा है, इससे मेरा लगाव हो गया है, ये मुझे हासिल हुआ है जेल में। बेटा भी बाप के गले लग गया है। देखिए बेटा बाप के किस तरह गले लगा, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग। देखिए माँ, बच्चे, जी ऊपर से बच्चे भी फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। और क्या कहा इन्होंने, 2 साल में कुरान करीम को समझा, यही मेरी कमाई है। ये मियां इबाद फारूक की रिहाई के वक्त गुफ्तगू सुनिएगा। कायदे मोहतरम इमरान खान का सब कुछ और जिसके लिए इमरान खान सब कुछ है, हमारे प्यारे भाई। सबसे बड़ा टाइगर आज पूरे 2 साल बाद मियां इबाद हो गया। कह रहे हैं सबसे बड़ा टाइगर 2 साल बाद रिहा हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लेकर जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को मियां इबाद फारूक की रिहाई मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मियां इबाद फारूक के भाई हैं। इमरान खान साहब इस जंग के हालात में आ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान हमारे साथ होगा। और ये एक टाइगर खान का असली टाइगर जिसका नाम मियां इबाद फारूक है। कह रहे हैं अब इमरान खान रिहा होगा और जंग में फिर हमारे साथ होगी, भारत के खिलाफ जो जंग है उसमें हमारे साथ होगा इमरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जेल से लेकर रिहा होकर निकल रहे हैं। बात भैया आप कुछ ये देखिए, अब ये चंद सेकंड की गुफ्तगू है इबाद फारूक की। इनकी चंद सेकंड की वीडियोस इतनी वायरल हुई थी कि फिर लेने के देने पड़ गए थे और फिर के जी इसकी कोई वीडियो सामने ना आए। इतनी वायरल इनकी वीडियोस हुई थी, जो गुफ्तगू थी चंद सेकंड की होती थी लेकिन बहुत वायरल हुई 2-3 वीडियोस। फिलहाल तो मेरा ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी यही कमाई है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुरान करीम पकाया बस। कह रहे हैं कि ये मेरी कमाई है, जो कुरान पाक से ताल्लुक जुड़ा है ये मेरी कमाई है, बस मैं इतना ही कहूंगा। ये बात उन्होंने कही है और कोई वो गिला शिकवा कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी खबर आई है कि किस तरह खातून जज ने हिलाकर रख दिया पूरी सुप्रीम कोर्ट को। एक खातून जज ने एक ऐसा काम कर दिखाया कि चीफ जस्टिस भी हिल गए और आईनी बेंच भी हिल के रह गया। मखसूस नशिस्तों का केस जो सारी दुनिया जानती है कि तरीके इंसाफ का बनता है, उसके बारे में जो बात सामने आई है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरी चीज ये है कि जंग रोकने के लिए हम कह सकते हैं कि अब ये एक आखिरी कोशिश है कि एक फुल ऑल आउट वॉर से रुकने के लिए, क्योंकि सऊदी वजीर ममलकत बराए अमूर खारजा आदिल अल जुबैर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये सऊदी अरब की अहम तरीन शख्सियात में से हैं और ये पहुंचे हैं पाकिस्तान भारत का दौरा करने के बाद। तो ये अब बहुत बहुत अहम हो चुका है। पाक भारत कशीदगी, सऊदी वज़ीर ममलकत बराए अमूर खारजा आदिल अल जुबैर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और ये बड़ी अहम शख्सियत हैं, इनका बड़ा तजर्बा है इस तरह के मामलात में। और सऊदी वज़ीर ममलकत बराए खारजा अमूर आदिल अल जुबैर पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। उनके दौरे का मकसद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कशीदगी को कम करना है और इससे पहले, पाकिस्तान आने से पहले भारत का दौरा किया जहां उन्होंने भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर से मुलाकात की। अब अपने दौरे में वो शहबाज शरीफ से मिलेंगे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिलेंगे। और इससे पहले एक बयान में कहा भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों में जारी कशीदगी और फायरिंग के तबादले पर गहरी तशवीश है, ये उनका बयान था। अब अमेरिका की तरफ से आ चुका है बयान कि जी हम उस काम में नहीं पड़ते जहां हमारा फायदा ना हो। तो अब पाक भारत कशीदगी चल रही है तो हो रहा है, बस ठीक है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पर जो प्रेशर था पाकिस्तान ने वो नहीं माना फिलहाल और कहा कि नहीं जी हम तो अभी आगे बढ़ेंगे। तो लिहाजा उन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक है, छोड़ें जी, आप करते रहें। अब ये सऊदी अरब की तरफ से कोशिश हो रही है। जो अहम तरीन ममालिक हैं भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, उनमें ये शामिल हैं।
अमेरिका तो है ही, लेकिन सऊदी अरब की अगर बात करें तो $100 अरब की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब करने जा रहा है, कुछ करती है भारत के अंदर। $100 अरब की, सोचिए जरा। तो अब जाहिर है उसका इन्फ्लुएंस, फिर सऊदी अरब के पाकिस्तान से हमेशा से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, ताकि सऊदी अरब कहता है जी कि इस तरह की बातें कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारी भी सेफ्टी है, कि कहीं हमारे ऊपर कोई कब्जा करने आए तो फिर खासतौर पे फोर्सेस की बात, पाकिस्तानी फौज उनकी ट्रेनिंग करती है सऊदी फौज की, फिर उनकी फौज अभी इस तरह से है नहीं कि पूरी तरह से अपना दिफा कर सके, कई दफा जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने उनको असिस्टेंस फराहम की है। माजी में भी हमारे पायलट्स हों, फजाइया और आप देखिए बहरिया, ये बड़ी फौज आर्मी के लिहाज से। राहिल शरीफ का आप देखिए कि अभी भी जो अरब इतिहाद बना हुआ है फौज का, उसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ। तो सऊदी अरब के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे वर्कर्स हैं, काम करते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो सऊदी अरब में हैं। तो यानी तफसील बहुत लंबी है, वीडियो तवील हो जाएगी कि दिफाई ताल्लुकात से, बरादराना ताल्लुकात, मजहबी लिहाज से, हर तरह से, जोग्राफी तौर पर देखें तो सऊदी अरब से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी है, पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस भी सऊदी अरब का बहुत है, और इसी तरह से मैंने भारत का भी आपको बता दिया। तो उनका आना और वाज़ेह करना कि कशीदगी कम करने आए हैं, तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो करना है जल्दी इसको अब बाइंड अप करना होगा, ये आखिरी कोशिश। अगर ये भी नाकाम होती है तो फिर लगता है कि एक बड़ा हमला होकर और फिर देखेंगे कि भारत उसका क्या रिएक्ट करता है, फिर एक दूसरा राउंड हो सकता है, जंग अगले मरहले में दाखिल हो सकती है, ये सब कुछ फिर हो सकता है, और एक इससे भी बड़ी फिर हो जाएगी। तो ये एक आखिरी कोशिश है उस नेक्स्ट फेज से पहले या ये कहें कि पूरी एक जंग किसी सूरत हाल ही नहीं, ऑल आउट वॉर, खुला जंग, उससे पहले। अब आ जाइए जी सऊदी अरब के बाद इस्लामाबाद से जो बड़ी खबर आई फाक़िद हुकूमत से, उसकी अहम इमारत से, सुप्रीम कोर्ट से। मुल्क हालत जंग में है और हमारे यहाँ सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की अपनी जज का इख्तिलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा। हुआ यह कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील बासी, जस्टिस अकील बासी साबिक चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के भी, वो अब सुप्रीम कोर्ट को लाया गया। मखसूस नशिस्तों में रिव्यू आया, तकरीबन साल के बाद आया, और मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दे दिया था कि तहरीक इंसाफ की बनती हैं, इनको देनी चाहिए। बल्ले का निशान छीना, काजी फैसा ने तारीख का बदतरीन फैसला किया, वो तहरीक इंसाफ का हक था। उसकी आड़ में इलेक्शन कमीशन ने उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी, उनकी सीटें और कम कर दी। अब 2/3 अक्सरियत बनाने के लिए नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, JUI और दीगर जमातों की, वो उनको सीटें दी जा रही हैं। तो जब फुल कोर्ट का फैसला आ गया कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल ही नहीं किया जब तक कि 26वीं तरमीम नहीं कर ली, और उसके लिए 2 नंबरी से 2/3 अक्सरियत लेकर 26वीं तरमीम की। उसके साथ फिर अब सुप्रीम कोर्ट पे पूरा कब्जा हो गया हुकूमत का, अपना आईनी बेंच लगाया, अपनी तरह से जो जज वो चाहते थे वो ले आए वहां पर, और उसमें फिर ये केस लेकर गए, और जी मखसूस नशिस्तों का फैसला दायरा है उन्होंने उड़ा देना है। इसमें क्या हुआ कि पहली हियरिंग में ही जस्टिस आयशा मलिक और अकील बासी साहब ने कहा कि जी तो केस बनता ही नहीं। अब उनका इख्तिलाफी नोट जो उन्होंने हुक्म दिया वो बताया नहीं जा रहा, वेबसाइट पे ही नहीं आ रहा। ना सिर्फ ये बल्कि तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा रहा, और तो और उनको उस बेंच से निकाल दिया गया, 13 रुकनी बेंच से इन दोनों जजेस को निकाल दिया गया, और तौहीन अदालत की कार्रवाई जब करनी थी कि जी इलेक्शन कमीशन माना नहीं, तो ये सारी गड़बड़ हुई। तो जस्टिस आयशा मलिक खातून होते हुए जो उन्होंने बहादुरी दलेरी का मुजाहरा किया है, अब बात इंसाफ की है, कोई तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है कि आप देख लें कुछ चीजें होती हैं बड़ी बुनियादी होती हैं, जिस तरह इंसानी हुकूक हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट क्या है वो आइन की तशरीह करेगी, ये बुनियादी चीजें हैं जो सबको पता है, इसके लिए बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, लेकिन उनको पेचीदा बना दिया जाता है। मखसूस नशिस्त से तहरीक इंसाफ का हक बनता है, उनसे बल्ले का निशान नहीं छीना जा सकता था, आज तक नहीं हुआ। इलेक्शन उनके माने नहीं गए, बार बार नहीं माने गए, उससे बदतर इलेक्शन, बदतरीन इलेक्शन, एक तो वो कर नहीं सकते थे, वहां छापे पड़ जाते थे। पीपल्स पार्टी नून लीग ने कराया, किसी को पता भी नहीं लगा, बिला मुकाबला सारे हो गए, वो ठीक हो गए। ANP के नहीं हुए, उनको जुर्माना करके कहा जी ठीक है, सबको पता है क्या हो रहा है, सबके सामने। तो ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कि फुल कोड बनानी पड़ी, सारा कुछ किया, फिर फुल कोड बनी हुई है। आयशा मलिक साहिबा ने लिखा, उड़ा के रख दिया, उन्होंने लिखा टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया खान साहब को खत लिख दिया। डियर सर, आई राइट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द फैक्ट दैट मिस्टर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी एंड आई released our order in CRP number 312 of 2024 etc. being the review petition in the reserved seats case yesterday at 3:11 p.m. after which the IT department was required to upload the order. However, despite being repeatedly told to upload the order, they did not upload it yesterday, and this morning when I again told them to upload the order, I was informed that they are unable to do so. This lack of compliance by the IT department is unacceptable. कि हमने अपना ऑर्डर जारी किया, अपना फैसला दिया, इख्तिलाफी नोट दिया, और वो अपलोड ही नहीं हो रहा। IT डिपार्टमेंट कहता है जी हम ये कर ही नहीं सकते, हम नहीं कर सकते। तो कहते हैं ये किस तरह से हो सकता है, उन्होंने चीफ जस्टिस को लिख कर दे दिया। I therefore formally request that order be uploaded on Supreme Court's website immediately without any further delay. A copy of the said order is enclosed for
रेडी रेफरेंस, यानी कि वो जो ऑर्डर था हमारा उसकी कॉपी भी आपको भिजवा रही हूं, और मैं रिक्वेस्ट करती हूं, गुजारिश करती हूं कि फौरी तौर पर उसको अपलोड किया जाए, पूरी दुनिया को पता लगे कि क्या ऑर्डर आया है, सबको पता लगे। ये बुनियादी हक है हर इंसान का जो पाकिस्तान में रहता है, हर पाकिस्तानी का, उसको पता लगे सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, उसको पता लगे। अ कॉपी ऑफ दिस लेटर इज बीइंग सेंट टू ऑल ऑनरेबल जजेस, वो कह रहे हैं सारे जजेस को मैं ये कॉपी भिजवा रही हूं। फिर क्या हुआ, इस लेटर ने काम दिखा दिया और सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक का एहतजाज काम कर गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया आखिरकार। तो एक खातून जज ने कितनी दलेरी और बहादुरी दिखाई है, और ये बड़ी बात है। नजरसानी दरखास्तों में किसी गलती की निशानदेही नहीं की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ मुख्तसर हुक्मनामे पर नजरसानी दायर की थी। तफसीली फैसला आए 7 माह गुजर चुके, दोनों जमातों ने तफसीली फैसला चैलेंज नहीं किया। ये इख्तिलाफी नोट में लिखा है, उड़ा के रख दिया उन्होंने सारा केस ही कि कोई गलती नहीं नजर आई इनको, कोई गलती की इन्होंने निशानदेही नहीं की। जी रिव्यू इसलिए फाइल कर रहे हैं कि जो पहला फुल कोर्ट का फैसला था 8 जजेस का, उसमें यह गलती थी कि मखसूस नशिस्त तरीके इंसाफ को देने का जो फैसला था उसमें यह गलती थी, ये आईनी कानूनी गलती थी। कोई इन्होंने नहीं बताया, आए बाशाएं एक कानूनी नुक्ता नहीं आया, सबके सामने है, प्रोसीडिंग सबके सामने है जो हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ मुख्तसर हुक्मनामे पर नजरसानी दायर कर दी थी, मुख्तसर हुक्मनामे पर तफसीली फैसला ही नहीं रहा है। 7 माह के बाद ही आ गए हैं। दोनों जमातों ने तफसीली फैसला चैलेंज तक नहीं किया, तो कैसे वो आ सकते हैं? उन्होंने कहा ये दरखास्त खारिज होनी चाहिए। खैर ये तो आ गया। देखिए फिर एक जज भी डट जाए तो क्या फर्क पड़ता है, खातून है तो कमाल है, जबकि खतरात हर जज के लिए हैं। आपने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के साथ क्या हुआ, उनकी सर्वेलेंस किस तरह से हुई, उनके घरों के साथ, उनके बेडरूम्स तक कैमरे और ये सब। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान को भी इस वक्त यानी जो भी उनकी पोजीशन बनती है उसके लिहाज से उनको डील करना चाहिए। इसके अलावा अब भारत के सहाफ़ी या तजियाकार ये कह रहे हैं कि हमें मानना पड़ेगा बड़े दुख और तकलीफ के साथ कि पाकिस्तान की बात अब हर जगह सुनी जा रही है, और इसमें खुद उन्होंने झूठ बोल बोल के ये कर दिया, वरना अमेरिका तो चाहता होगा भारत का साथ देना, कि अमेरिका की तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो हम समझते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, हम इसको सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान कह रहा है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो इसको हम सपोर्ट करते हैं। अमेरिका की तरफ से आ गया है। अब भारतीय सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि एक एक बात झूठ, पाकिस्तान की नेवल बेस पर हमने कब्जा कर लिया है, भारत ने, झूठ। अब कहते हैं जी माफिया मांगते फिर रहे हैं कि जी हम गलत कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में अब इनकी कोई भी बात नहीं मानेगा, ना मान रहा है। फिर कि इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है भारतीय फौज ने, सोचिए जरा, झूठ। फिर आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, झूठ। पाकिस्तान पर कब्जा, वो उनकी फौजें भारतीय आ गए, सारे झूठ। और ये इनके साफी खुद कह रहे हैं, ये वीडियोस मौजूद हैं। फिर हामिद मीर लिखते हैं एक और झूठ, मिस्टर गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी उनका है, वो बिल्कुल पागलपन की हद तक एक्टिंग कर रहा होता है। Made a baseless claim that yesterday I removed 3 people from Jio. It means that I am riding on his mind these days. तो हामिद मीर कह रहे हैं कि जी इसने झूठ बोला कि मैंने 3 लोगों को जियो से निकाल दिया है। कहते हैं मैं 1 करोड़ रुपया आपको दूंगा किसी भी तीसरे मुल्क में, अगर आप इसके बारे में कोई थोड़ा सा भी कुछ सबूत ले आए कि मैंने कुछ ऐसा किया है। तो ये जनाब हामिद मीर को भी आकर अब जिस तरह होता है ना कि इनको जूते मारने पड़े हैं, लेकिन उनको असर कहाँ होना है। तो ये जनाब अब देखते हैं कि सऊदी वज़ीर मुमलकत बराए खारजा अमूर, इनके दौरे के बाद क्या बात सामने आती है। या तो चीज़ें पीछे जाएंगी, वरना तेज़ी से दूसरी तरफ बहुत तेज़ी से फिर एस्केलेट करेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।